पीएम जनधन खातों की संख्या पहली बार 50 करोड़ से अधिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को बताया मील का पत्थर। गोड्डा में इस संकल्प सभा के दौरान बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बोला हमला। सीएम से किए सवाल, कहा आदिवासियों की जमीन लूटने वाले कौन हैं, बताए मुख्यमंत्री। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आज रांची में आयोजित कार्यक्रम में फोटोग्राफरों ने रखे अपने विचार। उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किए गए फोटोग्राफर। और 37वीं राष्ट्रीय खेल के लिए रांची में पुरुष हॉकी झारखंड टीम का आज हुआ ट्रायल। 90 खिलाड़ियों ने दिखाया दम। 35 का हुआ चयन। अगले हफ्ते से होगा विशेष प्रशिक्षण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के तहत खुले खातों की संख्या 50 करोड़ को पार कर गई है। जनधन योजना ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। योजना के तहत खुले खातों की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। खास बात यह है कि 90 से 56% अकाउंट्स महिलाओं से जुड़े हैं। गरीबों के बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए 2014 में लॉन्च की गई इस पहल के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। खोले गए खातों में से लगभग 67% अकाउंट्स गांव और छोटे कस्बों में खोले गए हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 2,03,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर सोशल मीडिया पर ट्वीट कर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि मील का पत्थर साबित होगा। कि यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह देखकर खुशी होती है कि इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी नारी शक्ति के हैं। 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खुले जाने के साथ हमें यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वित्तीय समावेशन का लाभ हमारे देश के हर कोने तक पहुंचे। बेंगलुरु में आयोजित G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वैश्विक चुनौतियों के लिए सुरक्षित और समावेशी समाधान उपलब्ध कराता है। प्लेटफॉर्म आधार covers more than 1.3 billion of our people. We have used the power of the GEM Trinity, Jan-Dhan Bank accounts, Aadhaar and mobile to revolutionize financial inclusion in India. Every month, nearly 10 billion transactions take place on UPI, our instant payment system. More than 45% of the global real-time payments happen in India. Direct benefit transfer of government support is plugging leakages and has saved over $33 billion. The CoWIN portal supported India's COVID vaccination drive. It helped in the delivery of over 2 billion vaccine doses along with digitally verifiable certificates. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गोड्डा में आयोजित संकल्प यात्रा के दौरान राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधे सवाल पूछते हुए कहा कि राज्य में हुए जमीन घोटाले के जिम्मेवार कौन हैं, बताएं।
मुख्यमंत्री इससे पूर्व संकल्प यात्रा के तीसरे दिन गोड्डा के महागामा पहुंचने पर बसुआ चौक पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 80 करोड़ गरीबों को कोई भूखे नहीं रहे तो फ्री में प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज उनको भी भेजने का काम किया। तो आज भी लेकिन आज जो इस प्रदेश में जो सरकार है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आज इस सरकार के बारे में भी आपको बता रहे थे कि भाई गरीबों का राशन भी ठीक से नहीं पहुंचता है। एक महीना आता है तो एक महीना गायब रहता है। यानी आज इस राज्य की यह हालत। राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने रांची के चेंबर भवन में चेंबर की वेबसाइट की लॉन्चिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अब काफी हाईटेक हो गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के विकास में वहां के व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। फोन पे कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, अपने अपने जानकार लोगों से बात कर रहे हैं, वो अब सिंपली यहीं से बुक वेन्यू से हो जाएगा और यहाँ पता रहेगा। किसी भी राज्य के विकास के लिए वहाँ के व्यापार का विकास भी बहुत जरूरी है और इसमें चेंबर ऑफ कॉमर्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसमें व्यापारियों के हित को देखते हुए जिस तरह से इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, जिसमें ऑनलाइन मेंबरशिप भी लिया जा सकेगा। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज नगड़ी प्रखंड के बसीला गांव में एकल लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक नवीन जायसवाल भी उपस्थित थे। इस योजना का जल जीवन मिशन के तहत क्रियान्वयन किया जाएगा और इससे क्षेत्र की ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल आपूर्ति होगी। रांची के सांसद संजय सेठ ने सीसीएल द्वारा संचालित सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन किया और वहां प्रशिक्षण ले रहे महिला प्रशिक्षुओं की हौसला अफजाई की। सीसीएल की सीएसआर फंड से संचालित इस सिलाई केंद्र में 70 से अधिक महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज केंद्र का अवलोकन किया और प्रशिक्षु महिलाओं को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। श्री सेठ ने कहा कि यहां प्रशिक्षण पाकर महिलाएं अपने घरों को आर्थिक संबल प्रदान करेंगी। उन्होंने महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। इंटीरियर में आकर ऐसी दीदियां जो आजकल घर में रहती हैं, वो जब ये सिलाई कढ़ाई सीखती हैं तो इनको रोजाना 300 रुपया 400 रुपया कमाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय महिला समाज सेवी कुमुद झा ने भी महिलाओं के बढ़ते हौसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण पाकर महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनके लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। महिलाएं अपने बच्चों के लिए ड्रेस सिल के दी है तो इससे बड़ी और क्या चीज होती है। तो आत्मविश्वास और उनकी जो कर्मठता है वो तो पूरा क्लियर दिख रहा है। अब इन लोगों का कोशिश है कि लोग इसी चीज को आगे बढ़ा करके अपने लिए रोजगार प्राप्त करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की भूमिका पर हमेशा जोर देते हैं। उनके इस परिकल्पना को साकार करने के लिए महिलाएं भी भरसक प्रयास कर रही हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। कोडरमा में चल रहे मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत उप निर्वाचन पदाधिकारी ने कोडरमा, मरकच्चो, डोमचांच के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया। निरीक्षण के दौरान सुपरवाइजर और बीएलओ भी मौजूद रहे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गढ़वा जिले में विभिन्न प्रखंडों और गांवों से एकत्रित की गई मिट्टी से भरी अमृत कलश को उपायुक्त शेखर जमुआर ने नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक चार्ल्स बोल्ड्रा को सौंपा। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने देश प्रेम, जल संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा की शपथ ली। जिला स्तरीय कार्यक्रम के तहत सारे गांव, प्रखंड और ब्लॉक से अमृत कलश में मिट्टी रखकर उसको आज जिला में मंगवाया और
जो कोऑर्डिनेटर NYK के हैं, नेहरू युवा केंद्र के, उनको आज हम लोगों ने हैंड ओवर किया। कोडरमा में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल शक्ति अभियान पर तैयार ऐप की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही इस ऐप के बारे में जिला अभियंता सहित सभी तकनीकी विशेषज्ञ को प्रशिक्षण भी दिया गया। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने अमृत सरोवर के तहत जितने भी तालाब का निर्माण पूरा हो चुका है उसे जियो टैगिंग करते हुए ऐप में अपलोड करने का निर्देश भी दिया। पाकुड़ के उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल के नेतृत्व में जिला साख समिति की बैठक हुई। बैठक में भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक, नाबार्ड के DDM और अग्रणी बैंक प्रबंधक सहित सभी व्यावसायिक बैंकों के शाखा प्रबंधकों ने हिस्सा लिया। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने बैंक, बार, मुद्रा ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना सहित वित्तीय प्रबंधन की जानकारी ली। उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना, PMEGP योजना से ज्यादा लोगों को आच्छादित करने का निर्देश दिया। क्रेडिट गारंटी लिंक ट्रस्ट जो है सर, ये 34 रिजेक्ट लिस्ट है आपके पास? हाँ सर, रिजेक्ट। महाराष्ट्र सरकार द्वारा रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज रतन टाटा के घर पर जाकर उन्हें पुरस्कार प्रदान किया। खराब स्वास्थ्य के कारण रतन टाटा कल आयोजित समारोह में उपस्थित नहीं होंगे। में शामिल नहीं होंगे। रतन टाटा हमेशा लोगों की मदद करते हैं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है। उद्योग रत्न पुरस्कार पहली बार शुरू हुआ और वो पहली बार रतन टाटा जी को देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और उन्होंने ये महाराष्ट्र सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग रत्न पुरस्कार एक्सेप्ट किया, इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इस सम्मान की वजह से ये उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा जी को देने की वजह से इस पुरस्कार का ही मान सम्मान बढ़ा है, उसकी ऊंचाई बढ़ गई है। पाकुड़ में अवैध लॉटरी टिकट बेचने वाले कारोबारी को मालपहाड़ी OP पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कारोबारी के पास से 80,000 लॉटरी जब्त किया गया है। पुलिस निरीक्षक मनोज कुमारी ने बताया कि गुप्त सूचना पर मालपहाड़ी OP प्रभारी के नेतृत्व में चेंगाडांगा गांव स्थित मिठू शेख के घर पर छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने 80,000 ATM लॉटरी जब्त किया। इनके द्वारा बताया कि काफी दिनों से बंगाल से ये लॉटरी लाकर के आसपास के क्षेत्रों में बेचते हैं और जिन लोगों का जो मुख्य सरगना इनके हैं उसकी गिरफ्तारी के पश्चात ही हम लोग इस पर संबंध में विशिष्ट बता पाएंगे ये कितने दिनों से कारोबार कर रहे हैं। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। इस अवसर पर रांची में पुराने विधानसभा परिसर में झारखंड फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान फोटोग्राफी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले फोटोग्राफरों को सम्मानित भी किया गया। फोटोग्राफी डे के अवसर पर पुराने विधानसभा परिसर में झारखंड फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष रतन लाल ने कहा, फोटोग्राफी का काम आज काफी चैलेंजिंग हो गया है। तो बहुत चैलेंजिंग काम है और इसमें एक खुशी मिलता है, अच्छा लगता है कि हम लोगों के लिए अच्छा तस्वीरें। इस अवसर पर झारखंड के वरीय फोटोग्राफर कुलदीप सिंह दीपक ने कहा कि फोटोग्राफी में समर्पण और सब्जेक्ट की पकड़ होनी चाहिए। की तरह से उभार कर जनता के पाठक के सामने, दर्शक के सामने ला सकते हैं, इसके प्रति वो समर्पण भावना उनमें होनी चाहिए और बहुत ही मेहनत से अपने काम में लगन के साथ में जो विषय वस्तु है उसको अच्छी से अच्छी तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। इस अवसर पर कई अन्य फोटोग्राफरों ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि सूचना और तकनीक में आई क्रांति का असर फोटोग्राफी में भी देखा जा रहा है। फोटोग्राफी पहले की तुलना में काफी बदल गया है। वो कैमरा जानते नहीं होंगे। फोटोग्राफी का बहुत सारा ब्रांचेस होता है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी होता है, पॉलिटिकल होता है, एजुकेशन होता है, ये डिफरेंट टाइप का कल्चर फोटोग्राफी होता है। किस लाइन में जाता है ये ओवरऑल सब करना है।
कहा जाता है कि एक तस्वीर बोलती है, ये 1000 शब्दों के बराबर होती है। आज ही के दिन फ्रांस की फोटोग्राफर लुई डैगर और जोसेफ नाइस्फर ने 1937 में फोटो प्रोसेसिंग तकनीक का आविष्कार किया था। तब से हर वर्ष 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। संगीत के क्षेत्र में तेजी से अपनी पहचान बना रहे जमशेदपुर के अजीत अमन संगीत प्रेमियों के लिए कुछ नया करने की हमेशा कोशिश करते हैं। इस बार अजीत अमन ने मिशन चंद्रयान 3 को लेकर वीडियो एल्बम बनाया है। चंद्रयान के गान झूमे हिंदुस्तान, चंद्रयान के गान झूमे हिंदुस्तान, चांद के धरती पे तिरंगा लहरी बार बार, दुनिया देखत रह जाई भारत माँ के शान, दुनिया देखत रह जाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची में चेन स्नैचिंग गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए इन 4 सदस्यों में एक महिला भी शामिल है। ये लोग पिछले कई दिनों से रांची में काफी सक्रिय थे। कोडरमा जिले में एसीबी की टीम ने वन प्रमंडल के 2 लिपिक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इन दोनों लिपिकों पर एनओसी देने के एवज में पैसे मांगने का आरोप था। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र में पिछले दिनों मोबाइल टावर से हुए चोरी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभी भी कुछ आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। रांची के रातू इलाके से अतिक्रमण हटाया जाएगा। NH 75 पर सरकारी जमीन पर लगाई गई दुकानों पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सबसे पहले की मापी कर निशान लगाया जाएगा और अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया जाएगा। राज्य में बर्ड फ्लू ने एक बार फिर दस्तक दी है। रिम्स में इलाज करा रही 9 महीने की बच्ची के अंदर बर्ड फ्लू के लक्षण मिले हैं। बच्ची का इलाज कर रहे चिकित्सकों ने इस बात की पुष्टि की है। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर परिसर में यात्रियों को शुद्ध खाने पीने का सामान मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मेला क्षेत्र में लगाए गए दुकानों की लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं विभाग द्वारा किए गए छापेमारी से कई दुकानदार काफी नाराज हैं। रांची के मारवाड़ी कॉलेज में फोटो खींचो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज विश्व छायांकन दिवस के अवसर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया। खूंटी की सियाकेल गांव की सुशाना कंडीर लाह की खेती कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। उत्पादक समूह से जुड़ने और उचित प्रशिक्षण लेने से उनकी आय में वृद्धि भी हुई है। बोकारो में सांप बिच्छुओं के खतरों से सुरक्षा दिलाने के लिए मां मनसा की पूजा धूमधाम से की गई। यहां कई जगहों पर मां की प्रतिमा स्थापित कर आराधना की गई। ऐसी मान्यता है कि मां मनसा लोगों की मन्नतें पूरी करती हैं। देवघर में अहले सुबह से ही अर्घा के माध्यम से भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक किया। जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को हर संभव मदद की जा रही है, जिससे कि वे सुगम और सुरक्षित जलार्पण कर सके। जमशेदपुर के स्थानीय गोपाल मैदान में मिथिला समाज की ओर से 11 लाख पार्थिव महादेव उत्सव का आयोजन किया जाएगा। आज महादेव उत्सव रथ निकाला गया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी तथा डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने झंडे दिखाकर रवाना किया। श्री सारंगी ने बताया कि 21 अगस्त को मिथिला समाज 11 लाख पार्थिव महादेव उत्सव का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में पूरे कोल्हान के मिथिला समाज के लोग जुड़ेंगे। एक 11 लाख पार्थिव महादेव शिवोत्सव का आयोजन गोपाल मैदान में किया जा रहा है, जिसके शुभारंभ में आज इस रथ की रवानगी होगी और इसके माध्यम से पवित्र सावन का महीना है। महादेव से हम सभी की प्रार्थना है कि सबको स्वस्थ रखें, कुशल रखें और लाखों की संख्या में जो दिए बनाए जाते हैं पार्थिव महादेव के जो स्वरूप है। पार्थिव महादेव का मतलब होता है कि धरती पर जो महादेव है उनकी पूजा की जाती है।
राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी सवेरे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। राज्य में पिछले 36 घंटे के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 22 और 23 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.8 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम 26 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल के लिए आज झारखंड की पुरुष हॉकी टीम का चयन किया गया। रांची में हुए चयन ट्रायल में 90 खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया, जिसमें से 35 खिलाड़ी चयनित किए गए। इन चयनित खिलाड़ियों के लिए एक सप्ताह बाद से विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। चयन ट्रायल के दौरान हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह समेत कई खिलाड़ी मौजूद थे। एवरेस्ट विजय के 70 वर्ष पूरे होने पर सीसीएल के रांची कन्वेंशन सेंटर में कल एवरेस्ट समिट का आयोजन किया जाएगा। इस समिट में 15 माउंट एवरेस्ट विजेताओं का जुटान होगा। इस दौरान सभी पर्वतारोही अपने अनुभव साझा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले तेंजिंग नोर्गे के पुत्र जैमलिंग तेंजिंग नोर्गे भी अपना अनुभव साझा करेंगे। समिट के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। हजारीबाग जिला प्रशासन बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को अच्छा खेलने के लिए कोर्ट मुहैया कराया है। त्रिवेणी सैनिक कंपनी के सीएसआर फंड से कोर्ट तैयार किया गया है। जिले के उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि इस कोर्ट से खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। जिला वासियों से यही आग्रह करूंगी, अनुरोध करूंगी कि खेलकूद करते रहे, हमेशा हेल्दी रहे। खेलने से इंसान हेल्दी रहता है, हेल्दी माइंड रहता है, हेल्दी बॉडी रहता है। बस यही अनुरोध है कि आप लोग खेलते कूदते रहे, हजारीबाग का नाम राष्ट्रीय स्तर पर भी ऊंचा रहे। फ्रांस के पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप चरण 4 में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया है। भारतीय पुरुष कंपाउंड में अभिषेक, प्रथमेश और ओजस की तिकड़ी टीम ने यूएसए को 236-232 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय महिला कंपाउंड टीम में शामिल ज्योति परनीत और अदिति की टीम ने मैक्सिको को 234-233 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस जीत पर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के इतिहास पर डालते हैं एक नजर। उन्नीस अगस्त साल 1887 को सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति का जन्म पुदुकोट्टई रियासत के थिरुमायम में हुआ था। वे एस सत्यमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध रहे। सत्यमूर्ति भारत के क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी। सत्यमूर्ति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल भी गए। एक समारोह में उन्हें भारतीय ध्वज फहराने के प्रयास करते समय गिरफ्तार किया गया। साल 1987 में सत्यमूर्ति के जन्म शती के अवसर पर उनकी स्मृति में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया। 19 अगस्त साल 1907 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। वे आधुनिक काल के हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। हजारी प्रसाद को भक्तिकालीन साहित्य का अच्छा ज्ञान था।
सूर साहित्य, आलोक पर्व, अशोक के फूल और बाण भट्ट की आत्मकथा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साल 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1957 में साहित्य में अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने सेना के जवानों के लिए सबसे हल्का और उन्नत कोटि का बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है। दिन रात लगे सेना के जवानों के लिए आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने शानदार पहल की है। वैज्ञानिकों ने जवानों के लिए दुनिया का सबसे हल्का और बेहद मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है। इस जैकेट का वजन वर्तमान में उपयोग किए जा रहे बुलेट प्रूफ जैकेट के मुकाबले 20 से 25% तक कम है। आईआईटी दिल्ली स्थित डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अभेद नाम के इस बुलेट प्रूफ जैकेट को स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। एक सोल्जर है जो कि सियाचिन ग्लेशियर में क्लाइंब करके ऊपर जा रहा है बर्फ में। उसके साथ उसका राशन रहेगा, उसके साथ उसका हथियार रहेंगे और उसका जैकेट भी रहेगा। तो उस जैकेट में अगर 2-2.5 किलो वजन कम कर दिया जाए तो उसका राशन भी बढ़ सकता है, उसके हथियार भी बढ़ सकते हैं और उसका इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगा। वो ज़्यादा देर तक अपने स्टेमिना को बरकरार रख सकता है। जो हमारे जवान हैं उनमें इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हमारे लिए पूरा देश सोच रहा है, हमारी रक्षा के लिए देश सोच रहा है और उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई है जो कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ाएगी, हमारी सर्वाइवेबिलिटी भी बढ़ाएगी। तो वो अगर वो पहन करके जाएंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस अब से दुगना हो जाएगा। सेना द्वारा AK-47 बुलेट से बचाव के लिए जिस बुलेट प्रूफ जैकेट का उपयोग किया जाता है उसका वजन करीब 10.5 किलो है, जबकि आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार अभेद का वजन इससे करीब 2.5 किलो कम महज 8.2 किलोग्राम है। इसके अलावा इस बुलेट प्रूफ जैकेट की एक खासियत ये भी है कि ये 8 AK-47 बुलेट और 6 स्नाइपर बुलेट को रोक पाने में सक्षम है। यहाँ पे हमारे पास पूरी फैसिलिटी है जहाँ हम कोई भी बुलेट, किसी भी स्टैंडर्ड की बुलेट हमें चाहिए, हम उसे फायर कर सकते हैं रेटेड स्पीड पे। तो इस गैस गन पे हम क्या करते हैं, एक पूरा मैकेनिज्म है। ये वेस्ट वर्ल्ड का दिया हुआ प्रोडक्ट था जो सैक्रिफिशियल है, ये 200 यूरो का था, इसे हमने कम करके ला दिया है 50 रुपए पे भारतीय करेंसी में। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम जनधन खातों की संख्या पहली बार 50 करोड़ से अधिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को बताया मील का पत्थर। गोड्डा में इस संकल्प सभा के दौरान बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बोला हमला। सीएम से किए सवाल, कहा आदिवासियों की जमीन लूटने वाले कौन हैं, बताए मुख्यमंत्री। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आज रांची में आयोजित कार्यक्रम में फोटोग्राफरों ने रखे अपने विचार। उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किए गए फोटोग्राफर। और 37वीं राष्ट्रीय खेल के लिए रांची में पुरुष हॉकी झारखंड टीम का आज हुआ ट्रायल। 90 खिलाड़ियों ने दिखाया दम। 35 का हुआ चयन। अगले हफ्ते से होगा विशेष प्रशिक्षण।